और भाई हमारे देश के लोग इतने चूतिया है ना, इतने चूतिया है। चाहे छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र हो भाई, किसी को अपने दिमाग से नहीं चलना। इनको चलना है भाई दूसरे के हिसाब से। ये अपने से ज्यादा दूसरे को प्रायोरिटाइज करते हैं, उनसे एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं। चाहे वो एक्टर हो, इन्फ्लुएंसर हो, क्रिकेटर हो, सिंगर हो, कॉमेडियन हो, हर किसी से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठते हैं। उसके बाद जब वो टूट जाती है तो उनको ही गाली देते हैं। पहले खुद को हर्ट करते हैं एक्सपेक्टेशन लगा के, और फिर उनको गाली देते हैं। ये अपने दिमाग से नहीं चलना चाहते, ये एक्टर्स के हिसाब से चलना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि एक्टर्स हमें सिखाएंगे, वो हमें सुधारेंगे। तो भाई उनने तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा, किसी ने भी तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा। यहां तक वो अपने बच्चों को नहीं सुधार पा रहे, वो तुम्हें क्या सुधारेंगे भाई? उनने देश का ठेका ले रखा है क्या? किसी का ठेका ले रखा है? बहन जो तुम में खुद का दिमाग नहीं है कि तुम उनसे सीखने जाओगे। इतने चूतिया हो गए तुम। तुम्हारे घर वाले काफी नहीं है, तुम्हारे टीचर्स काफी नहीं है। बहन चो हम सीखेंगे तो कॉमेडियन से सीखेंगे, हम सीखेंगे तो एक्टर से सीखेंगे, क्रिकेटर से सीखेंगे। वो तुम्हें क्या सिखाएगा भाई? वो यूथ को क्या सिखाएगा? वो अपना काम ना करे, उसका काम एंटरटेनमेंट है। क्रिकेट खेलना काम है उसका, एक्टिंग करना काम है उसका। उसका काम तुम्हें पढ़ाना नहीं है कि बहन चो तुम सीखो, ये अच्छी चीजें सीखो, ये सीखो। उसका ये काम ही नहीं है, उनका इस सब चीजों से मतलब ही नहीं है। अब लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आती, उनको लगता है बहुत बड़ा आदमी है ना तो ये हमें गाइड करेगा। अबे वो अपने खुद के बच्चों को नहीं कर पाते भाई गाइड। भाई और उन्हें ठेका नहीं ले रखा। अब तुम उनसे गाइड हो, उसके बाद उनके बच्चों से गाइड हो। तो क्या चला रहे हो भाई? तुम अपना देश ही खुद को नहीं चला पा रहे तो तुम बहन जो देश क्या चलाओगे? तुम्हें एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हो भाई, तुम किसी से भी एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हो, किसी से भी। और खुद से लगाते हो, उसके बाद खुद को ही हर्ट करते हो। क्यों लगानी भाई किसी से एक्सपेक्टेशन? लगानी है तो गवर्नमेंट से लगाओ ना। जब वो कुछ नहीं करती तो उनकी गांड मारो, वहां तक तो तुम पहुंच ही नहीं पाते। तुम्हें एक्टर से फुर्सत ही नहीं है। एक्टर ने भाई ये टट्टी करी नहीं करी, खाना खाया नहीं खाया, एक्टर को जो चाकू लग गया पूरे दिन उसकी न्यूज दिखाओगे। क्या भाई न्यूज चैनल, इनसे क्या सीख रहे हो भाई तुम? न्यूज चैनल से क्या सीख रहे हो? धर्म की बातें इनसे एक्टर्स के बारे में जान रहे हो? कि इनका काम तुम्हें न्यूज दिखाना है, वो भी ढंग से नहीं दिखाते। और ये तुम्हें सिखाने की कोशिश करते हैं न्यूज वाले। अबे देख के तो बोल रहे होते, दिमाग से तो इनका दिमाग भी नहीं चलता भाई। बस पढ़े लिखे गवार है सारे, पढ़े लिखे गवार। इनके पास खुद का दिमाग भी नहीं है। इनसे सीखने की कोशिश करते हो तुम। जो मुंह के सामने आ रहा होता है, जो इनको बता दिया जाता है, ऊपर से बहन जो प्रेशर आता है, वही चीज तुम्हें आके बता रहे होते हैं। ये खुद के हिसाब, भाई ये खुद के हिसाब से नहीं चलते, ये तुम्हें अपने हिसाब से क्या चलाएंगे? तुम इनके हिसाब से क्या चलोगे? भाई अपने आप को प्रायोरिटाइज कर लो, किसी और को मत करो। कोई एक्टर तुम्हें सुधारने नहीं आ रहा, कोई सिखाने नहीं आ रहा, तुम्हारे साथ लाइफ में कुछ होगा ना तो वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा कि हाँ भाई इसके साथ बुरा हो रहा है। तुम्हें ये चीज समझ क्यों नहीं आती? मुझे समझ ही नहीं आता। किसी को समझ नहीं आती भाई हमारे देश में। एक एक्टर को तो बाप बना के बैठ जाते हैं, किसी भी एक्टर को, इन्फ्लुएंसर को बाप बना के बैठ जाएंगे कि वो हमें गाइड करेगा। उसका काम है ही नहीं भाई तुम्हें गाइड करना, ये समझ लो ना भाई। उसका जो काम है वो कर रहा है, और तुम जबरदस्ती उससे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो करेगा, हमें सिखाएगा। एक तो उन पे लोड डाल देते हो भाई तुम। वो अपनी लाइफ भी नहीं जी पाते, सही बता रहा हूँ, अपनी लाइफ भी ढंग से नहीं जी पाते। हम कुछ बोल देंगे, कहीं पे कुछ कर देंगे तो हमें सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। लोग इतने बेवकूफ है कि हमारा मजाक भी नहीं समझ पाएंगे। इतने बेवकूफ लोग हैं कि लोग मजाक कर सकते हैं लेकिन हम मजाक नहीं कर सकते। हम पे प्रेशर है भाई। क्यों, किस बात का प्रेशर है? जैसे तुम नॉर्मल इंसान हो वैसे वो नॉर्मल इंसान है। तुम्हें ये चीज समझ नहीं आती क्या? उनको क्यों भगवान बना रहे हो भाई? जैसे तुम नॉर्मल हो, तुम खाना खाते हो, वो भी खाना खाते हैं, बस उन पे पैसा है तो तुम उनसे क्या गाइड होने लग जाओगे? ये तो चमचे हो गया किसी के। वही तुम्हारी मेंटालिटी वही है ना। अंग्रेज लोगों से भी गुलाम बन के रहे थे, इनसे भी गुलाम बन के रहोगे। तुम चूतिया हो भाई, एक नंबर के। तुम इतने चूतिया हो भाई, मजाक नहीं कर रहा, बहुत चूतिया हो। बहुत देश में लोग भरे पड़े हैं भाई चूतिया। उनको दूसरों से गाइड होना है, उनको यूट्यूबर से गाइड होना है भाई। भाई मैं यहां तक कह रहा हूं भाई, मुझसे भी गाइड मत हो। मैं तुम्हें गाइड करने नहीं आ रहा भाई, मैं तुम्हें सिखाने नहीं आ। मैं तुम्हें कुछ चीजें बता देता हूं, वो तुम्हारा काम है। अब तुम उसको अच्छे से लो ना लो, तुम्हारे ऊपर है। तुम नहीं लोगे तो भाई मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारा तुम्हारा नुकसान होगा, तुम्हारा कुछ भी होगा, या तुम्हारा फायदा होगा, वो तुम्हारे ऊपर है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं एक बार आके बता दूंगा, तुम्हें 2 बार बता दूंगा, उसके बाद तुम्हारे ऊपर है। तुम्हें करना है करो, नहीं करना मत करो। किसी यूट्यूबर का कोई वो नहीं हो रहा, लेकिन तुम समझते ही नहीं। हमें बहन जो यूट्यूबर से सीखना है वो सिखाएगा। कोई नहीं सिखा सकता भाई। तुम खुद को सिखा सकते हो। एक तो अपनी एक्सपेक्टेशन किसी पे भी मत ले आया करो, किसी पे भी नहीं, यहां तक अपने पेरेंट्स पे भी नहीं। तुम अगर सोचोगे ना कि मैं अपने एक्सपेक्टेशन रखूंगा अपने पेरेंट्स से कि भाई अगर मैं नाकामयाब भी हो गया, ऐसा हो गया, तो मेरे घर वाले मुझे पाल लेंगे। अबे क्यों पालेंगे भाई? उन्हें ठेका थोड़ी ले रखा तुम्हें पालने का। उनका जब तक का काम है तब तक पालेंगे, उसके बाद क्या फर्क पड़ रहा है भाई? खुद से अपना काम करो ना। तुम हर किसी से एक्सपेक्टेशन जोड़ लोगे, मेरे घर वाले हैं तो पाल ही लेंगे मुझे, चाहे नाकामयाबी हो जाऊं, कुछ कमाऊं ना, नकारा ही हो जाऊं। कोई नहीं भाई, तुम्हारा कोई नहीं है भाई, तुम खुद के हो। तुम्हारे घर वाले भी तुम्हारे नहीं है, वो तुम्हें नहीं सिखाएंगे, तुम्हें हमेशा वो नहीं पालेंगे। तुम अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से एक्सपेक्टेशन लगा के बैठ जाते हो कि भाई ये तो हमें कभी छोड़ेंगे ही नहीं। अबे तुम पहले खुद एक्सपेक्टेशन लगाते हो, फिर खुद को हर्ट करते हो। एक्सपेक्टेशन जीरो रखा करो ना, जीरो रखा करो। किसी से भी एक्सपेक्टेशन मत रखा करो, चाहे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, तो चाहे तुम्हारा दोस्त ही क्यों ना हो।
दोस्त से भी एक्सपेक्टेशन मत रखा करो। आधे लोग होते हैं दोस्त से एक्सपेक्टेशन रखते हैं, हमारी लड़ाई होगी तो आएंगे ये, इसके चक्कर में वो खुद से लड़ाई ढूंढते रहते हैं कि किसी से लड़ाई हो जाए, पीछे तो हमारी बैग खड़ी हुई है, जानबूझ के लड़ाई ढूंढते हैं ऐसे लोग कि भाई हम तो लड़ाई ढूंढेंगे, सामने वाला बंदा अगर कमजोर है तो उसको तो मार के जाएंगे। मान लो अगर ऐसा कुछ सामने वाला तगड़ा आ गया, तुम्हारे दोस्त ने नहीं मना कर दिया, गांड तो तुम्हारी मरेगी ना। वो तो तुम्हें पता एक टाइम पे तुम्हारा दोस्त हमेशा तुम्हारा साथ थोड़ी देगा, एक टाइम पे तो वो भी कह देगा भाई तेरी गलती है, तू ही ऐसा है। जो तुमने सोच रखा है कि भाई अगर वो गलती करेगा तो मैं हमेशा उसका साथ दूंगा, या फिर मैं गलती करूंगा तो हमेशा मेरा साथ देगा वो, ऐसी एक्सपेक्टेशन क्या लेके चल रहे हो भाई। कभी भी छोड़ सकता है कोई, किसी को भी छोड़ सकता है, जिंदगी जियो बहन, खुद से मतलब रखो, मजे कर रहे हैं वो करो कि बहन वो तुम्हें आके बताएगा, वो तुम्हें गाइड करेगा, वो तुम्हारे पीछे लड़ने आएगा, उसने तुम्हारा ठेका थोड़ी ले रखा है, हमेशा वो तुम्हारे पीछे लड़ेगा। उसकी भी फैमिली है, उसकी भी दुनिया अपने, वो खुद पे प्रायोरिटाइज करेगा ना, वो खुद को करेगा, हमेशा तुमको नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा भाई, वो तुम्हारा काम है। आधे लोगों को ये चीज समझ ही नहीं आती बहन, कितने गवार लोग रहते हैं भाई, जबरदस्ती किसी से झगड़ा ढूंढना है, किसी से लड़ाई ढूंढनी है। हमें न्यूज चैनल से सीखना है, न्यूज चैनल तुम्हें सिखा ही नहीं सकते, उनसे अगर तुम सीखने जा रहे होगा ना, वो उनका काम ही नहीं है भाई तुम्हें सिखाना, उनका काम है तुमसे व्यूज लेना, टीआरपी अपनी बढ़ाना, और कुछ नहीं। व्यूज के लिए, टीआरपी के लिए भाई वो कुछ भी करेंगे भाई, हद तक गिरेंगे। ये खुद समाज में इतनी हेट फैलाते हैं धर्म के नाम पे, आधा चैनल अपने धर्म के नाम पे चलाते हैं, इन सब चीजों के नाम पे ये तुम्हें सिखाएंगे क्या? ये तुम्हें सिखाएंगे? इनसे कुछ टॉपिक्स हटा दो ना न्यूज चैनल से, कोई देखने भी नहीं जाएगा। इनका काम है बात का बतंगड़ बनाना, न्यूज चैनल का काम है। और जो तुम अभी ये समय राणा का देख रहे हो ना भाई, आधे लोग तो इसके पीछे इसलिए पड़ रखे, उसने कभी बोला था भाई, बयान दी थी कि भाई मेरे को तो बहुत ओटीटी प्लेटफॉर्म ने मेरे को कहा है कि भाई मुझे अपना शो बेच दो, ये करो, कि उसने ये भी कहा था कि हमें कंट्रोल करेंगे। अब तुमने इतना तो मूवीज के अंदर भी देखा होगा भाई, ये हमेशा से होते आ रहा है। जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, छोटे वाले को तो पकड़ना चाहते हैं भाई, उनको लेना चाहते हैं, और जब वो नहीं कर पाते तो उसको हटाने की कोशिश कर देते हैं, और वही हो रहा है, आज भी वही हो रहा है। लेकिन तुम मूवीज में देख के तो उस टाइम तो बड़ी गांड चौड़ी हो जाती तुम्हारी, लेकिन आज तो वो भी नहीं हो रही ना भाई। तुम्हें लगता है हर चीज सही है, हर चीज गलती है, कि सामने वाला हमें बताएगा, सामने वाला तुम्हें नहीं बता सकता भाई, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। एक तो ये लोग है ना, इनको समय के साथ चेंज होना नहीं आता, ऐसे लोग हैं भाई, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होना आता। जब तो जो तुम बड़े बूढ़े देखते हो ना, ये तुम्हें कुछ चीजें गाइड कर देंगे, लेकिन हर चीजें नहीं कर पाएंगे। इनसे आज भी पूछो, ये कहेंगे भाई, इनसे अगर तुम पूछोगे ना सड़क पे मूत्रा सही है किस करना सही है, ये सड़क पे मूत्रा सही बोल देंगे भाई, ये ऐसे लोग हैं। इनसे हर चीज तुम नहीं सीख सकते। इनसे तुम पूछो लव मैरिज सही है, अरेंज मैरिज सही है, लव मैरिज सुनते ही भाई मुंह बना लेंगे भाई ऐसे कि क्या होता है लव मैरिज। तुम इनसे सीखोगे, ये सिखाएंगे तुम्हें। ये समय के साथ चेंज नहीं हो पा रहे भाई, समय के साथ चेंज नहीं हो पा रहे। और तुम अगर नहीं होगे ना तो भाई, जो समय के साथ चेंज नहीं हो तो चूतिया ही बन के रहा है। मैं तो यही देखता हूं, टाइम के साथ चेंज लेना पड़ता है, और अगर तुम नहीं ले पा रहे तो तुम खुद चूतिया हो। तुम अगर हर चीज सोचोगे ना हम पुराने टाइम से चलेंगे, भाई हर जनरेशन अच्छी नहीं होती, तुम्हें आज बताया हूं, हर जनरेशन अच्छी नहीं होती। तुम सोचोगे पहले की जनरेशन अच्छी, पहले की जनरेशन में भी कमियां थी और आज की जनरेशन में भी कमियां है। पहले की जनरेशन भी कुछ अच्छी थी और आज की जनरेशन भी कुछ अच्छी है। हर चीज पर तुम सवाल नहीं कह सकते ना कि पहले की जनरेशन बहुत गोट थी। अब उसके अंदर इतनी कमियां निकालूंगा ना मैं बैठ के, इतनी कमियां है ना उसके अंदर, और आज की जनरेशन में भी उतनी कमियां है। हर जनरेशन में कमियां होती है भाई, कोई जनरेशन उसमें औरतों को घर में पीटा जा रहा था, ये करा जा रहा था, ये सब, ये तुम्हारे ये आज की जनरेशन में फिर भी कम हुआ भाई। क्या क्या पहले की गोल्डन जनरेशन, पहले तो प्यार सच्चा होता था, प्यार करवाया जाता था, सच्चा क्या होता था, जो ऐसे सच्चा होता था। हाँ कुछ मैं ये नहीं कह रहा कि सारे ही, लेकिन भाई कुछ तो होते थे। आज भी कुछ जगह होते हैं ये सब चीज, आज भी कुछ जगह होती है ये सब चीजें, लेकिन तुम समझ ही नहीं पाते। तुम चलते हो मीम्स और इनके सहारे, मीम्स और रील्स के। ये न्यूज चैनल भी है ना जो एफआईआर तक हुई है, अगर मीम्स नहीं बनती ना इन सब चीजों के ऊपर तो लोग एफआईआर तक करने नहीं जाते। आज तक किसी इतने उसने वीडियो करे, ये करा वो करा, उस पर मीम्स इतनी नहीं बनी, इस चीज पे बना दी। उससे भाई उससे तगड़ी चीज बोली है उसने, तगड़ी बोल लो, गंदी बोल लो, कुछ भी बोल लो, उससे वैसी बोली है उनने, लेकिन उस पर कभी नहीं बनी। लेकिन एकदम से भाई मीम चैनल्स ने उछाल दिया, तब मीडिया तक चली गई, एफआईआर तक हो गए। तुम्हें इस चीज समझ ही नहीं आती। मीम चैनल्स तुम्हें इतना वो करती है ना, मैनिपुलेट करती है। आज जो तुम चूत पागल लंड पागल कर रहे हो ना, अपने मन से नहीं सीखे। ये तुम्हें मीम चैनल्स जो तुम्हें कह रहे हैं ना गाली बहुत गंदी देते हैं, ये मीमर्स है भाई जो तुम्हें गाली सिखाते हैं। आधी गाली मीमर सिखाते हैं तुम्हें। जो तुम जिस मीम पेज को फॉलो करके बैठे रहते हो ना, ये मीमर्स होते हैं। अगर इन मीमर्स से कह दो ना, तुम मजाक नहीं कर रहा, अगर तुम्हें सही में देश को सुधरता हुआ देखना है ना, मजाक नहीं कर रहा, वैसे देश तो पहले मैं मानता हूं कि इतना कोई बिगड़ा हुआ भी नहीं है। अगर तुम्हें देखना है ना, इन मीमर्स से कह दो भाई अपनी जो प्रोफाइल पिक है ना, बस अपनी प्रोफाइल पिक अपनी लगा के रखे, उसके बाद कुछ भी मीम्स डाले। आधा भाई आधा तो यूं ही सुधर जाएगा। अगर मीमर्स अपनी सिर्फ प्रोफाइल पिक डाल के मीम्स डालने लग गए ना,
कि भाई उनकी प्रोफाइल लग रखी है, तो उनकी गांड फटेगी भाई, मजाक नहीं कर रहा। कुछ भी पोस्ट करने से पहले उनकी गांड फटेगी कि लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमें जानते हैं, कि हम गाली भी डालेंगे या फिर कुछ धर्म के ऊपर भी डालें। आधे तो मीम्स ऐसे धर्म के ऊपर आते हैं, ये गालियों के ऊपर आते हैं फिर। लेकिन मैं इन सब चीजों के ऊपर बोल ही नहीं रहा, मैं कह ही नहीं रहा भाई उनको फेस लगाने के लिए, लेकिन तुम्हें जस्ट बता रहा हूं मैं, उनका फेस नहीं दिख रहा होता तुम्हें मीमर्स का, वरना तुम खुद कहोगे भाई अभी ये बंदा डाल रहा था क्या मीम्स, ऐसा बंदा है क्या ये, इसकी मेंटालिटी ऐसी है क्या, तुम खुद कहोगे भाई। तुम उनको सोचो भाई, तुम कभी मीमर्स, आज तक भाई मीमर्स के ऊपर किसी ने आवाज नहीं उठाई, आज तक कभी नहीं उठाता भाई कोई। और आधे कलेश तो वही कर रहे होते हैं, आधे तुमसे जो बहन जो फॉलो वॉलो करवाते हैं ना, किसी भी लड़की को फेमस करवाते हैं, ये मीमर्स करवा रहे होते हैं, किसी भी लड़के को किसी भी लड़की को फेमस जो करवा रहे होते हैं, पूरे दिन उसकी तुम्हारे फीड में वो डालेंगे मीम्स बना बना के ये। और इनके ऊपर तो आज तक नहीं देखा भाई मैंने किसी मीमर्स के ऊपर कोई उठा रहा है आवाज भाई। इनसे अगर मजाक नहीं कर रहा, इनसे अगर इनकी प्रोफाइल पिक लगा दो ना, तुम बहन जो पूछोगे भी नहीं कि बहन जो ये बंदा है क्या। अब कुछ कुछ मीमर्स बहुत अच्छे होते हैं भाई, अगर कुछ कुछ अंडररेटेड मीमर्स देखोगे ना, मुझे वो ज्यादा अच्छे लगते हैं जिनके फॉलोअर्स कम होते हैं भाई, जो सही में मेहनत कर रहे होते हैं। ये जो बहन जो ये जो छूक जाते हैं ना, ये अच्छे खासे पॉपुलर हो जाते हैं, ये तो तुम्हें ऐसी भाई तुम्हें अपनी नॉलेज देना चाहते हैं, जो ऊपर से इनको ऑर्डर आते हैं ना, जहां से पैसे मिलते हैं कि भाई तुझे ये चीज दिखानी है, वही चीज दिखाते हैं। उनको भी भाई पता है भाई, लोगों को, लोग इतने समझदार हो चुके हैं, बिजनेसमैन इतने समझदार हो चुके हैं, उनको पता है इनकी फीड पे ना सिर्फ मीमर्स आते हैं और मीमर्स जो दिखाएंगे वो ये करेंगे। तो बिजनेसमैन इनको भी पैसे देते हैं भाई, जो चीज इनको दिखानी है वो डिसाइड करते हैं भाई। हमारे देश में, मैं पहले ही बता चुका हूं तुम्हें, हमारे देश में रूल्स और लॉज सिर्फ मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लिए बन रखे, क्योंकि भाई जो अपर क्लास के लोग हैं ना, जो ज्यादा अमीर है, उनका काम बस इन्हें चेंज करना है और इनको बनाना है लॉस और रूल्स को। ये अपने अकॉर्डिंग उन्हें चेंज करते हैं, अपने अकॉर्डिंग उन्हें बनाते हैं। इनका ये नहीं है भाई, कोई मिडिल क्लास ऊपर आएगा ना तो भाई गांड में तो भाई किसी की भी जलन मस्ती है कि बहन चोद ये हमसे ज्यादा ऊपर कैसे जाने की कोशिश कर रहा है, बस दबाने की कोशिश करते हैं। और ये तुम समझ नहीं पाते, इतने चूतिए हो भाई तुम बहन चोद, हर किसी चीज को भाई ये तो गलत है, गलत है, गलत कुछ भी नहीं है। रोडीज पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, स्पिट्सविला पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, गालियां हर जगह होती थी, देखने तुम आज भी जाते हो, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती भाई। कॉफी विद करण पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है, वो कभी बंद नहीं होंगे, उनके पास पावर है। ये बहन नया बंदा निकला, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो सीएम वीएम आ रखे हैं, इनको अटेंशन चाहिए होती है, इनको दिख रहा होता है जब लोग ना ये सेंसिटिव हो रखे होते हैं किसी चीज को लेके, ये जानबूझ के दिखाते हैं कि इस टाइम पे हम आगे आएंगे ना, लोगों को याद रहेगा कि हाँ हमने इनका स्टैंड लिया था। लोगों को ये नहीं पता चलता कि भाई वो मीम देख के आ रहे हैं भाई, तुम्हारे पास, तुम जो बहन न्यूज चैनल चला रहे हो, मीम देख के चला रहे हो। लोग अपने दिमाग से सोच ही नहीं रहे हैं। मुझे तो वो लोग बहुत चूतिया लगते हैं, मजाक सेट के, जो मीम देख के बातें चोदते हैं ना, मुझे बहुत चूतिया लगते हैं भाई। मीम देख के, रील देख के बातें चोदने वाले लोग, अपने दिमाग से जो नहीं चलते, जो इनको दिखा दो, जो बता दो, वही करते हैं भाई। ये जो एक्सपेक्टेशन, तुम पता है, तुम अपनी एक्सपेक्टेशन पुलिस से लगाओ ना, पुलिस जब नहीं कर रही होती, पुलिस को सुनाओ, वो भी तुम नहीं करते। एक्सपेक्टेशन किसी से भी लगा लेते हो, खुद से लगाते हो भाई, किसी भी एक्टर से लगा लो, इन्फ्लुएंसर से, भाई उनकी लाइफ है। विराट कोहली अगर तुम ले लो, विराट कोहली बंदा है, उसका काम क्या है, क्रिकेट खेलना है। अब क्रिकेट खेलते हुए गाली देता है, किसी ने उस पर आवाज उठाई, इतनी आवाज उठाई कि भाई उसके पीछे इतना सीन हो जाए विराट कोहली पे कि भाई बच्चे बिगड़ रहे हैं, वो क्रिकेट खेलते हुए गाली देता है, तो किसी ने इतनी कोई आवाज नहीं उठाई कि भाई ये तो यूथ को बिगाड़ रहा है भाई। क्योंकि उस पर बड़े बड़े लोग पैसे लगा रहे हैं भाई, बिजनेसमैन उस पर पैसे लगा रहे हैं। बिजनेसमैन का काम है भाई, अगर वो उनको नहीं दिखाएगा ना, विराट कोहली को नहीं दिखाएगा, लोग को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, तो भाई वो उसको कभी भी नहीं डलवा सकते भाई, उसके पीछे कोई सीन नहीं करवा सकते, क्योंकि लोग उससे कमा रहे हैं। विराट कोहली से लोग कमा रहे हैं, उसके ऊपर इतनी कोई बड़ी आवाज नहीं उठेगी कि भाई वो तो गाली देता। कितनी जाके देखो भाई, देता है भाई, हर कोई देता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है गाली देना। इनका काम है भाई तुमसे अटेंशन लेना, ये लेना, तुम्हारा टाइम लेना, तो बातों का बतंगड़ बना रहा हो तुम्हें दिखाना। अब तुम ये चीज खुद से नहीं समझोगे, दूसरों को प्रायोरिटाइज करोगे, खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, तो तुम चूतिया हो भाई। चलो भाई, अब तुम लोग को बात समझ में आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और भाई अगर कोई बात बुरी लगी हो तो कमेंट सेक्शन खुला ही हुआ है।